औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एमए इस्लामियात। जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं सारा कि हमारा जो है पहला टॉपिक अल कुरान है। अल कुरान का पार्ट 1, इसमें जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट 1 का असूल तफसीर का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जा रहा है, जो है कि दौरे हाज़िर में फ़हमुल कुरान में दुश्वारियों के असबाब और उनका हल क्या होना चाहिए। कुरान फ़हमी में दुश्वारियों के असबाब कुरान मजीद अरबी ज़बान में अरबों के मुहावरे के मुताबिक नाजिल हुआ, इसलिए अहले अरब इसे अपने सलीके और फितरी मुनासबत की वजह से कुरान के मुतालिब आसानी समझ लेते थे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी ये थी कि मुतशाबिह आयात की तावील की गहराइयों में जाने की कोशिश ना की जाए, और क्या था कि सिफ़ात इलाही के बारीक और दकीक हक़ाइक़ से बहस ना हो, मुकम्मल किस्सों का मुतालबा ना किया जाए और मदरजे से बात थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब इस्लाम में दीगर ममालिक के गैर अरब और अजमी अनासर दाखिल हुए तो कुरान मजीद की मफ़हूम समझने में दुश्वारियाँ पैदा होने लगीं। कुरान फ़हमी के लिए कुरान मजीद के तराजुम और तफसीर का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ अज़हान के लोगों ने एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ़ मानी बयान करना शुरू कर दिए। सिफ़ात इलाही के अमीक हक़ाइक़ से बहस चल निकली तो कुरान में किसी के बारे में छानबीन का सिलसिला भी शुरू हो गया। दुश्वारी का सबब ये था कि कुरान मजीद की आयत या किसी मुकाम का मफ़हूम समझने में दुश्वारी इसलिए होती थी कि इस मुकाम पर इस्तेमाल होने वाला कोई लफ्ज़ गरीब और नामौनूस होता, क्योंकि इस लफ्ज़ का मफ़हूम वाज़िया नहीं होता था, इसलिए पूरी आयत का समझना दुश्वार हो जाता था। दूसरा था कि बुनियादी दुश्वारी का हल क्या किया जाए। ये भी देखा जाए कि सहाबा ताबईन और गुज़श्ता उलमा इकराम ने इस लफ्ज़ के क्या मानी लिए हैं। और दूसरा जो मेन सबब था वो ये था कि कभी कुरान का मतलब समझने में दुश्वारी इसलिए भी पेश आती है कि यही मालूम नहीं होता कि कौन सी आयत नासिख है और कौन सी आयत मनसूख है। स्टूडेंट्स, नासिख और मनसूख क्या होता है इसका मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह बताऊंगी। लिहाजा जो मसाइल इस वक्त सामने होते हैं इनमें तजाद नज़र आता है और ये सही मतलब के तक पहुँचने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। उनका हल क्या है? इस दुश्वारी का हल ये है कि इल्म नस में महारत पैदा की जाए और नासिख और मनसूख आयात का इल्म हासिल किया जाए। इसे यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नासिख और मनसूख की डिटेल में आपको बताऊँगी, इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगी कि ये कौन से इल्म है और इनमें कैसे महारत हासिल की जाएगी। असबाब नुज़ूल से लाइल्मी भी एक वजह है। बाज़ दफ़ा असबाब नुज़ूल पर नज़र ना होने की वजह से भी किसी आयत का मफ़हूम और उसके हकीकी मुखातब के मुअय्यन करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। असबाब नुज़ूल के बारे में ये भी है कि ये अमर तयशुदा है कि कुरान सिर्फ लोगों के नफ्स की तहज़ीब और अक़ायदे बातिला की इस्लाह के लिए नाज़िल हुआ है, लिहाजा मुख्तलिफ़ आयात के असबाब नुज़ूल भी मुख्तलिफ हैं। असूल क़वानीन और ज़ुबान और बयान से ला इल्मी भी है, यानी ज़ाहिर बात है हम सब अब यहाँ पे रहने दुनिया में बहुत से ममालिक में बहुत से लोग रहते हैं, सबको अरबी ज़ुबान की समझ भी नहीं आ रही होती। ये भी कुरान को समझने में एक मसले के तौर पर आ रहा है कि ला इल्मी है हमें ज़ुबान के असूलों से, इसके कवायद और ज़वाबित हमें नहीं पता। कुरान फ़हमी में दुश्वारी पैदा होने के बाद असबाब ये हैं कि जिनका ताल्लुक़ असूल कवायद और बयान और ज़ुबान के इल्म से है। चनांचे बाज़ आयात ऐसी हैं जिनमें मज़ाफ़ और मौज़ूफ़ मखसूस होता है, बाज़ आयात ऐसी हैं जिनमें बाज़ मसाले के पेश नज़र थोड़ी बहुत तब्दीली के अमल में ही होती है। कहीं लफ्ज़ को लफ्ज़ से बदला गया होता है, कहीं हरफ को हरफ से, कभी एक फ़ाल की जगह दूसरा फ़ाल और इसम की जगह दूसरा इसम इस्तेमाल किया गया होता है, कि कभी ग़ीबत की जगह ख़ताब और ख़ताब की जगह ग़ीबत का असलूब इख्तियार कर लिया जाता है, कभी एक ही लफ्ज़ से मुख्तलिफ मानी मुराद ले लिए जाते हैं, कनाए और इशारे भी पाए जाते हैं। हल ये है कि जो लोग तफसीर कुरान जैसे नाजुक मकाम में दाखिल होना चाहते हैं, वो कुरान में तदब्बुर की सादत हासिल करना चाहते हो, उनके लिए ज़रूरी है कि इब्तिदा ही में इन तमाम बातों का इल्म हासिल कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ये था कि क्या क्या हमें मसाइल हैं इसको समझने के लिए और उनका हल क्या होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह नोट कीजिएगा और अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको अभी बताया कि नासिख और मनसूख क्या है, और इसके मौजू पे मैं आपसे डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करूँगी। आपके जहन में अगर पहले से इसके बारे में कुछ पूछने का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।